आप सभी मेरा परिवार हैं, लिहाजा हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमने इस लाइन में किस शब्द का यूज़ किया है? मैं बताती हूँ। हमने यहाँ पर यूज़ किया है लिहाजा शब्द का। मतलब हमने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस का यूज़ किया और उन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जिस वर्ड ने कनेक्टर का काम किया है तो उसे हम कहते हैं लिहाजा। ठीक है, तो अब इस लिहाजा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, वो सब हम जानेंगे अपने आगे के वीडियो में। जय हिंद लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, जैसे कि अब हमारे थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयरफॉर। देयरफॉर एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम हमारी डे टू डे लाइफ में करते जरूर हैं, पर हमें कभी कभी नहीं पता चल पाता है कि हम कहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं। इंग्लिश में कहाँ पर इसका यूज किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। तो कैसे इसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं स्पीकिंग में खास तौर पर। तो आज हम बात करेंगे कि देयरफॉर का यूज हम कहाँ करें, किस तरीके से करें और कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी। तो चलिए बिना किसी डिले शुरू करते हैं अपना वीडियो। सेंटेंस के किस पार्ट में क्या शो करते हैं वो उससे फॉर्मेशन में शो किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सेंटेंस जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, दूसरा होता है देयरफॉर और तीसरा होता है सेंटेंस का लास्ट यानी सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं देयरफॉर का और फिर आता है हमारा कॉमा। इसके बाद एट द एंड हम लेते हैं सेंटेंस का सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में क्या यूज करते हैं और क्या शो किया जाता है। तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम हमेशा शो करते हैं एक्टिविटी। याद रखिए गाइस, हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एक्टिविटी शो की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उस सेंटेंस में काम क्या किया जा रहा है और किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने देयरफॉर और फिर कॉमा। अब बात आती है सेंटेंस के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हम क्या यूज करते हैं? सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हमें पता चलता है उसका रिजल्ट। ठीक है, कि जिस बारे में बात की जा रही थी या फिर जो भी चीज वहां पर यूज की जा रही, जो एक्टिविटी वहां पर हो रही थी, उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हम यूज करते हैं उसका रिजल्ट। ये 2 चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा एक्टिविटी शो की जाती है और जो सेकेंड पार्ट होता है वो रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में लिखा है कि आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो 3 पार्ट में लिखा हुआ है, वो क्लियर होगा आपको। पहला पार्ट हमारा हो गया ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा और लास्ट पार्ट ये वाला। पहले पार्ट में जो एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, पहले पार्ट में एक एक्टिविटी की जा रही है और जो एक्टिविटी की जा रही है उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, और इन दोनों सेंटेंसेस को जो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, वो ये है, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, जो ये लास्ट पार्ट है यानी कि इस पूरे सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट है वो होता है सेंटेंस का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से मतलब सेकंड सेंटेंस होता है और इसी तरीके से जो पहला पार्ट होता है पूरे सेंटेंस का वो होता है पहला सेंटेंस। ठीक है, ये चीजें बहुत माइंड करने वाली हैं कि कौन सा पार्ट पहला सेंटेंस होता है और कौन सा पार्ट लास्ट सेंटेंस होता है और कहाँ पर कौन सा वर्ड कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो गाइस जैसा अभी हमने आपको बताया कि पहला जो पार्ट होता है वो होता है इसका एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है एक्टिविटी। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होता है ये होता है कनेक्टर। इस पूरे को हम ये जो इतना ये पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं कनेक्टर। इसके बाद ये जो लास्ट पार्ट होता है हमारा, जो सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट होता है और सेकंड सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो होता है वो इस एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप दंडित किए जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आप झूठ बोलते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में शो कर रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा इसके बाद हमारा जो
सेकंड पार्ट, जो हम सेकंड पार्ट की बात हमने करी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो सेकंड पार्ट होता है कनेक्टर, यानी कि इसलिए, जिससे कि ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्ट किए जा रहे हैं। इसका हम लिखेंगे, यहाँ पर यूज होगा देयरफॉर का। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात करी थी, हमने बात करी थी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद देयरफॉर, फिर कॉमा, और उसके बाद सेंटेंस का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो सेम तरीके से सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद देयरफॉर, और इसके बाद यूज होगा कॉमा। अब कॉमा के बाद यूज करेंगे हम सेंटेंस का लास्ट, यानी कि सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है हमारा दंडित किए जाएंगे, यानी कि ये सेंटेंस हमारा जा रहा है फ्यूचर में, तो इसे बिल्कुल हम फ्यूचर की तरह ही बनाएंगे, बिल्कुल इसका फॉर्मेशन फ्यूचर सेंटेंसेस की तरह ही किया जाएगा। मतलब आप दंडित किए जाएंगे। इंग्लिश की क्लास है तो ज्यादा हिंदी का यूज तो करो मत, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि हम जब कभी भी इंग्लिश की क्लास में बैठे होते हैं और हम हिंदी का यूज़ कर रहे होते हैं, शायद आप में से कई लोग सीबीएसई स्कूल में या आईसीएसई स्कूल में पढ़े होंगे, और वहाँ पर भी ये रूल होता ही है यूजुअली। आज के टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही रूल होता है कि आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हम कभी इंग्लिश का यूज़ कर लेते हैं, टीचर्स का एक्सप्रेशन जो है वो सेम होता है कि देखो ऐसा है, ये इंग्लिश की क्लास है तो यहाँ पर ज़्यादा हिंदी का यूज़ तो करो मत। तो बस सेम इसी तरीके से हम इसको देयरफॉर में भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि देखो ये इंग्लिश की क्लास है इसलिए ज़्यादा हिंदी का यूज़ मत करो, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, किस तरीके से फॉर्मेट किया जाएगा, ये आपको बताना है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर देयरफॉर के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका यूज़ हम देयरफॉर की जगह पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम देयरफॉर की जगह पर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक और वर्ड है दैट्स व्हाई। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम देयरफॉर की जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ और भी कई वर्ड्स हैं जो देयरफॉर की जगह पर यूज किए जाते हैं, बट वो कौन कौन से वर्ड्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए hey guys, this is me Himanshi Rajput and this is Aman Pal, and hope you like the video, and if you like the video then please like, share, comment the video, and don't forget to